पर ये इतने खतरे, दरअसल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या संजय ये है, नेताओं को, राजनीतिक दलों को लगता है मुफ्त में चीज बांट दोगे तो वोट पक्की हो जाएंगी। आपके सर्वेज क्या कहते हैं? वोटर मन बनाता है इन चीजों से, इनसे आकर्षित होता है? ये लॉलीपॉप, ये रेवड़ियां वोटर को अच्छी लगने लगी हैं क्या? दो तीन पैमाने हैं। पहला, क्या इस तरह की घोषणाओं से पार्टी जो घोषणा करती है उसको कोई नुकसान होता है? कतई नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है। सवाल दूसरा, क्या पार्टी को इसका फायदा होता है? निश्चित रूप से फायदा होता है। फायदा किस तरह, कितना फायदा होता है? क्या इन घोषणाओं के सहारे कोई पार्टी सिर्फ चुनाव जीत जाएगी? इतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता कि घोषणाएं आपने की और आप चुनाव जीत गए। तमाम पार्टियां घोषणा कर रही हैं, तो सिर्फ घोषणाओं के दम पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। यहां पर एक और पहलू डाल दिया। एक सेकंड संजय, राजेश कुमार हैं हमारे दर्शक जमुई से, इन्होंने एक रोचक पहलू डाल दिया है सवाल के तौर पर इस खेल में। वो कह रहे हैं मुफ्त की घोषणा नेताओं की मलाई खाने की सोची समझी चाल है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े स्तर पर घपला होता है। वो कह रहे हैं राजनीतिक दल, उनको इसमें काफी कुछ कमाने की गुंजाइश भी हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो ये दर्शक हैं उनकी अपनी इसकी सोच होगी इसके बारे में, लेकिन अगर आप व्यापक तौर पे देखें तो मुझे नहीं लगता है कि जनता को अभी ऐसा लगने लगा है कि घोषणा इसी के लिए हो रही है क्योंकि नेता इससे भी मलाई खाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि घोषणाएं हैं, घोषणाओं के जरिए उन्हें कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हमेशा भरोसा यह रहता है कि कुछ ना कुछ तो उनको फायदा मिलेगा। जब तमाम पार्टियां घोषणाएं करती हैं, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने तो बड़ी घोषणाएं की थी कि वो ज्यादा पैसे देंगे किसानों को कंपेयर टू जो बीजेपी ने किया था। तो ये घोषणाओं पर, किसके घोषणाओं पर भरोसा करे, किस पर भरोसा न करे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जनता क्या सोचती है, किसी पार्टी या गठबंधन के सरकार बनाने की कितनी संभावना है। शिवांशु हैं हमारे दर्शक, यहीं नोएडा में ही रहते हैं। तो एक सेकंड संजय, सॉरी आपको रोक रहा हूं। वो कह रहे हैं, बल्कि पूछ रहे हैं और राय जाहिर कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जरूरत है कि जनता खुद तय करे, उसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधाएं चाहिए या फिर मुफ्त योजनाएं। क्या यह जनता की भी जिम्मेदारी बनती है? जनता की जिम्मेवारी, जनता तो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकती है। अल्टीमेटली काम करना या ये निर्णय लेना कि करना क्या है, ये तो सरकार को और पॉलिसी जो बनाने वाले हैं उनको निर्णय होता है, उनको निर्णय लेना होता है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने सर्वेक्षणों में आजकल लगातार ये सवाल पूछते हैं और बड़ी संख्या में मतदाता तो बटे हुए हैं इस पर, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि नहीं, गरीबों को मदद पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कहते ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, वो भी काम है, लेकिन अभी भी झुकाव ऐसा दिखता है कि गरीबों को मदद करना सरकार की नहीं, गरीबों की मदद होनी चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन तो होनी चाहिए। हाँ, वही पैमाने पर मैं आना चाह रहा था। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए, या महिलाएं चाहे वो महाराष्ट्र की हो और झारखंड की। मैं इसीलिए ये सवाल इंडिया वालों से पूछा। झारखंड में आप दे रहे हैं 2500 रुपए, महाराष्ट्र में महिलाओं को दे रहे हैं 3000 रुपए, और एनडीए वाले भी दे रहे हैं 2100 रुपए। अब इसमें बीपीएल महिलाएं हैं, दलित हैं, कौन सी महिलाएं? सब महिलाओं को जरूरत पड़ गई, सब एक ही पैमाने पर आप ले आए। यही मैं कह रहा हूं कि वेलफेयर, नेचर ऑफ जो ये सरकार की जो मदद पहुंचाने वाली चीज है, वो क्या वेलफेयर की कैटेगरी में आएगी और क्या वेलफेयर से हटके है। जब तक वो वेलफेयर है, ऐसे समाज के तबके को जिसको जरूरत है कि सरकार उसे मदद पहुंचाए, तब तक तो ये वेलफेयर एक्टिविटी है। तनुज रावल भी हमारे दर्शक वो सवाल लाइए, आप अपनी बात जारी रखिए। मुझे लगता है हाँ, तो जब तक ये वेलफेयर एक्टिविटीज है तब तक तो जायज है, मुझे लगता है, और जनता भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन समस्या यह है आज कि इस एक्टिविटीज, ये वेलफेयर एक्टिविटी के नेचर से कहीं हटकर पार्टियां कोशिश एक तरह से वादे कर रही है, जिसका आपने जिक्र किया। कोई 2100 कहता है, कोई 2500 कहता है, तो कोई 3000 कहता है। हाँ, कमाल कोई पैमाना नहीं है कि ये 2100 होना चाहिए या 3000। सब कुछ ओवरलैप कर रहा है दोनों तरफ से, दोनों खेमों से वो मांगे
उनको एड्रेस भी किया जा रहा है, पर एड्रेस करने का तरीका भी एक जैसा है। जबकि तनुज रावल जयपुर वासी हैं, हमारे दर्शक, और गुलाबी नगरी से हमारे दर्शकों की तादाद लगता है मुझे काफ़ी बढ़ती जा रही है, वहाँ से बहुत सवाल आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरी दे दे, रोजगार के अवसर दे, तो समाज का हर तबका खुद ही सशक्त हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं कर रहा कोई? जी 4,000 रुपये दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, उसमें भी चक्कर काटता रहेगा, वो 4,000 के चक्कर में 2,000 रुपये तो उसका किराया लग जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं संजय? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर बुनियादी चीज़ों को अगर आप मजबूत करने की कोशिश करें, जिसका जिक्र आपने किया कि अगर हम रोजगार के अवसर दे दें युवाओं को, तो ये जो तमाम वो चीज़ें हैं कि आपको महंगाई भत्ता देने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अनाज देने की ज़रूरत है जिन्हें जो अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं है, ये धीरे धीरे इसको ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और एक लॉन्ग टर्म है। युवाओं के रोजगार या लोगों को रोजगार मुहैया कराने की प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म है। तो मतलब ये शॉर्टकट राजनीति का चलता रहेगा क्या? शरद, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, पर ये राजनीति का शॉर्टकट सब इसी राह पर चलेंगे और जनता की भी आदत पड़ गई है क्या? संदीप, मैंने तो कहा कि ये जंगल की आग की तरह है, फैल रहा है। इसका हल ये है, मेरे हिसाब से एक फ्री बीज मॉनिटरिंग कमीशन बनना चाहिए, जिसमें जज बैठे, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, और इससे पहले कि कोई भी राजनीतिक दल कुछ घोषणा करे, उस कमीशन से पहले उसको वेट किया जाना चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए कि ये आपके पास। और दो चीजों का ध्यान रखा जाए। पहला कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हैं, इस अपॉर्चुनिटी लॉस कि इसका कहां जाके मार पड़ रही है। और दूसरा, आपके पास संसाधन है कि नहीं है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। अगर इन दो बातों का खुलासा होगा संदीप, तो मैं समझता हूं काफी हद तक फ्री बीज पे लगाम लगाई जा सकती है। वरना जरूरत है, एक आयोग बनाने की बात कर रहे हैं शरद कोहली, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सबको रास्ता मिला हुआ है, एक शॉर्टकट भी मिल रहा है, सीधा वोटर को लुभाने का एक तरीका भी मिल गया है। क्या इसे छोड़ेंगे राजनीतिक दल? और थोड़ा जो पथरीला, कटीला, लंबा, थोड़ा मुश्किल जो रास्ता है, और जो देश के विकास के लिए और आपके मेरे देशवासियों को आत्मनिर्भर और मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए जो रास्ता है, क्या उस पर जाने को हम तैयार होंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, राय साझा करते रहिए। कुछ और सुझाव देने हैं और बेहतर बनाना है कार्यक्रम, वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।